हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशंस कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 15 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। जैसे नेटो की एक्सरसाइज हुई अभी, 2 वॉरशिप्स को लॉन्च किया गया है, शक्तिकांत दास जो कि गवर्नर है आरबीआई को, उनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर अभी रिसेंटली एक नई स्पीशीज़ मिली है फ्लाइंग गीकू की मिजोरम में, उसका क्या नाम रखा गया। तो ये कुछ चीज़ें हम डिस्कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड नोट्स बना के चलना। काफ़ी अच्छा एक इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। देखो, करंट अफेयर्स को ना आप ऐसे मत समझो कि रट लूँगा मैं तो मेरे को सारी चीज़ याद हो जाएंगी। करंट अफेयर्स को आप लिंक करके चलोगे ना, आप समझ के चलोगे तो बहुत अच्छे से आपको रिवाइज होंगे। एंड नॉट रटोगे तो सिर्फ एक चीज़ याद होगी, राइट। रोट लर्निंग इज नॉट द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप उस चीज़ को समझ रहे हैं ना, तो आपकी प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से एक बूस्ट मिल जाएगा आपको। आप जो चीज़ समझते हो ना, आप उसको दूसरी चीज़ से लिंक भी कर पाओगे। जैसे चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेशनल अफेयर्स की बात करते हैं। नेशनल अफेयर्स में से हम बात कर रहे हैं ग्लोबल डीपीआई समिट की। ग्लोबल डीपीआई समिट, ठीक है। ये क्या है? ये एक पार्ट था ऑफ 3rd मीटिंग ऑफ G20, जो कि है ग्रुप ऑफ 20 का डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग। ये कहां पर हुई? ये आपकी पुणे महाराष्ट्र में भी इवेंट हुआ था, ग्लोबल डीपीआई समिट, करेक्ट। और इस ग्लोबल डीपीआई समिट के द्वारा ही कुछ एक थीम याद रखेंगे हम, जो कि इंपॉर्टेंट है इस ग्लोबल डीपीआई समिट की, जो है ईज ऑफ लिविंग। एक हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जो कि हमारे ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सब में काम आए। और हम जानते ही हैं, अगर हम किसी भी चीज़ को डिजिटलाइज कर रहे हैं, किसी भी फैसिलिटी को डिजिटल फॉर्मेट में ला रहे हैं, जैसे बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, आपको पहले क्या होता था, फिजिकल फॉर्मेट में बैंक जाना पड़ता था टू कैरी आउट डे टू डे टास्क, करेक्ट। लेकिन अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च होने की मदद से वही सर्विस जो आप बैंक जाना पड़ता था आपको, आप अपने फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये है आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे क्या हुआ? आपको सुविधा हुई, आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ, आपको
ईज ऑफ लिविंग हुई, आपको परेशानी कम हुई, करेक्ट। तो ये है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज आ जाती है, अभी एमओयू साइन किया इंडिया ने 4 नेशंस के साथ फॉर शेयरिंग इंडिया स्टैक। अब इंडिया स्टैक क्या है? यूपीआई, डिजिलॉकर, आधार कार्ड, करेक्ट। इन सारी चीजों को शेयर करने के लिए जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है एक तरीके से विद अदर कंट्रीज, और वो 4 अदर कंट्रीज कौन सी हैं? अर्मेनिया, सिएरा, सुरिनेम, एंटीगुआ एंड बारबाडुआ। इनके साथ एमओयू साइन किया गया ऑन शेयरिंग इंडिया स्टैक, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अभी किस इंडियन नेवल शिप ने रिप्रेजेंट किया इंडियन नेवी को एट अ मल्टी नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है कोमोडो, जो कि इंडोनेशिया में हुई? तो हम बात कर रहे हैं कोमोडो की। ये क्या है? एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो, करेक्ट। कोमोडो कहां पर हुई? अभी इंडोनेशिया में ये एक्सरसाइज हुई थी, एक्सरसाइज कोमोडो, करेक्ट। इस कोमोडो का कौन सा एडिशन था? ये 4th एडिशन था इस एक्सरसाइज का। इंडोनेशिया में हुई, 4 से लेके 8 जून के बीच में ये एक्सरसाइज हुई, राइट। और यहाँ पर किस इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया? तो वो रहेगा आईएनएस सतपुरा ने यहाँ पर इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। ये एक्सरसाइज आपकी बाइनियल एक्सरसाइज है, मतलब हर 2 साल में एक बार होती है ये एक्सरसाइज, करेक्ट। 2014 से ये एक्सरसाइज होती आ रही है इंडियन ओशन रीजन एंड पैसिफिक रीजन में। जो लास्ट एडिशन था, 3rd एडिशन था, वो आपका 2018 में ही हुआ था, और 2018 के बाद अब जाके ये एक्सरसाइज हुई है बिकॉज ऑफ 2020 से 2020 में हमने देखा था कोविड आ गया था, करेक्ट। फिर यहीं पर एक थीम याद रखेंगे इस एक्सरसाइज की, कोमोडो एक्सरसाइज की थीम है पार्टनरशिप टू रिकवर एंड टू राइज स्ट्रॉन्गर। आई रिपीट, पार्टनरशिप टू रिकवर एंड राइज स्ट्रॉन्गर, ये आपकी थीम रहेगी कोमोडो एक्सरसाइज की। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं ये आईएनएस सतपुरा है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज कोमोडो में, जो कि 4th एडिशन एक्सरसाइज का था अभी, और इंडोनेशिया में हुआ था। नेक्स्ट, इन यूरोप नेटो बिगेन्स देयर एयर ड्रिल एक्सरसाइज बाय द नेम डैश। नेटो के द्वारा अभी यूरोप में एयर डिफेंस एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी गई है, एयर ड्रिल एक्सरसाइज, जिसका नाम रहेगा एयर डिफेंडर 23, मतलब 2023 में ये एक्सरसाइज हुई है। रीजन बीइंग क्या है इस एक्सरसाइज कंडक्ट कराने का? कि जो रशिया का अग्रेशन है अभी यूक्रेन के खिलाफ और नेटो को उससे थ्रेट है, उसके खिलाफ ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है, उसको एक दिखाने के लिए अपनी स्ट्रेंथ ऑफ पावर, करेक्ट। इसी के साथ साथ याद रखेंगे इस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आपकी 12 से लेकर 23 जून के बीच में एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाएगा। 250 से ज़्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम 25 नेटो मेंबर्स, इंक्लूडिंग जापान और स्वीडन भी यहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन दिखाएगा इस एक्सरसाइज में, राइट। फिर याद रखेंगे ये जो एयर डिफेंडर एक्सरसाइज है ना, ये 2018 में स्टार्ट की गई थी आफ्टर रशिया ने एनेक्स कर लिया था क्रीमिया को फ्रॉम यूक्रेन, करेक्ट। और एक चीज और याद रखेंगे, नेटो का हम जानते हैं ये एक मिलिट्री अलायंस है कि अगर इस देश पे किसी भी, यहाँ पे जो 31 नेशन है, किसी भी एक पर अटैक होता है तो उसको अटैक समझा जाएगा ऑन रेस्ट ऑफ द कंट्रीज एंड सब मिलके फिर उस पर अटैक करेंगे, करेक्ट। तो यही आपका आर्टिकल 5 में आ जाता है नेटो के। आर्टिकल 5 ऑफ नेटो स्टेट्स दैट कि अगर किसी एक मेंबर पर अटैक होता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ नेटो। मूविंग ऑन, बैंकिंग एंड फाइनेंस पे आ जाते हैं। अभी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत ने लॉन्च किया है एक फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड, अंतर्दृष्टि। अब डैशबोर्ड क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर इंसाइट देने के लिए अबाउट द ऑनगोइंग सिचुएशन, कि वो कैसे काम कर रहा है। कोई भी चीज़ अगर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रोग्राम इनिशिएटिव लॉन्च किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को ऑन बोर्ड करेंगे एक बैंक के लिए, तो उस केस में कितने कस्टमर्स आए, कहाँ से ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, किस एज के ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, कितने लोग क्या एवरेज अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके डैशबोर्ड पर होती हैं, और ये डैशबोर्ड का यूज़ किस लिए होता है? एनालिसिस करने के लिए, और एक ज़्यादा बेटर डिसीजन लिया जा सके विद द हेल्प ऑफ ऑल द डाटा जो इस डैशबोर्ड से जनरेट किया जाता है। तो अभी यही एक ऐसा फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया अंतर्दृष्टि, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत जी के द्वारा ये फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया जिसका नाम रहेगा शक्ति। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क करके चलेंगे इसको।
चलिए आरबीआई की बात करें फिर तो गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। 4 डेप्टी गवर्नर्स होते हैं। मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर और 1 अप्रैल 1935 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, फिनो पेमेंट्स बैंक इन्होंने पार्टनर किया किस कंपनी के साथ टू इंट्रोड्यूस स्पेंडिंग अकाउंट? अभी फिनो पेमेंट्स बैंक ये एक फिनटेक कंपनी है, करेक्ट। इन्होंने पार्टनर किया किन के साथ? हबल मनी के साथ। हबल मनी ये एक बेंगलुरु, कर्नाटका बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक कंपनी है। ये इन दोनों ने मिलकर अभी क्या लॉन्च किया है? इंडिया का एंड वर्ल्ड का, इंडियाज एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेंडिंग अकाउंट, जो कि मैनेज करेगा आपके एक्सपेंसेस को, आपके जो भी फाइनेंसेस है उसको ट्रैक करेगा। आप अगर कुछ भी परचेज करते हैं तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, करेक्ट। और यहीं पे याद रखेंगे फिनो पेमेंट बैंक का एक इनिशिएटिव था फिनो 2.0, करेक्ट। ये फिनो 2.0 इनिशिएटिव था ताकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहेंस किया जा सके और बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा सके टू द कस्टमर्स ऑफ फिनो पेमेंट बैंक। तो हम कह सकते हैं फिनो पेमेंट बैंक के इनिशिएटिव फिनो 2.0, इन्होंने इसके अंडर फिनो पेमेंट बैंक ने हबल मनी के साथ टाई अप किया ताकि एक स्पेंडिंग अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया जा सके। यहाँ पे टारगेट ऑडियंस कौन सी रहेंगी? जेनजी एंड योर मिलेनियल कस्टमर्स, ये दोनों आपकी टारगेट ऑडियंस रहेंगी, करेक्ट। और यहाँ पर जो आपको बैंक अकाउंट इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा वो है 2.75% एनुअल बेसिस पे, जो लोग यहाँ पर अपने फंड्स को पार्क करेंगे। फिनो पेमेंट बैंक की अगर मैं बात करूँ तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगी? वो है ऋषि गुप्ता रहेंगे। एंड हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नवी मुंबई महाराष्ट्र में, और 2017 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं फिनो पेमेंट बैंक इन्होंने ज्वाइन किया हबल मनी को टू इंट्रोड्यूस स्पेंडिंग अकाउंट। नेक्स्ट आ जाता है सेबी। सेबी ने इंट्रोड्यूस किया फ्रेमवर्क फॉर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। आई रिपीट, सेबी ने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लॉन्च किया फॉर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, जो कि फैसिलिटेट करेगा इन कमीशन फ्री म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, राइट। ये 1 सितंबर 2023 से लागू हो जाएगा। दिस विल ब्रिंग क्लैरिटी on platforms and also addresses the investors' concerns on associated risk and introduces the grievance redressal mechanism, correct। यहाँ पे रेगुलेशंस क्या हैं? दैट द प्लेटफॉर्म जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन डायरेक्ट कमीशन फ्री प्लान्स, इनको अप्लाई करना पड़ेगा एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म लाइसेंस के लिए, इधर विद सेबी या फिर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर माइक्रो फाइनेंस एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, राइट। माइक्रो फाइनेंस AUM इन्होंने अपना इंक्रीज कर दिया है स्टेक इन फिस्कल ईयर 23, या फिर हम कह सकते हैं माइक्रो फाइनेंस हैज इंक्रीज्ड बाय 22% एंड NBFC MFIs बीइंग द टॉप लेंडर विद 40%। तो अगर हम इसके बारे में देखें, अभी एक डाटा रिलीज किया गया MFIN के द्वारा, जो कि है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। इन्होंने बताया कि जो ग्रोस लोन पोर्टफोलियो है ना एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का, उस ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री वो बढ़ गया है बाय 22% इन फिस्कल ईयर 23 टू 3.5 लाख करोड़, जहां पर हम 6.6 करोड़ नए बोरर्स को मैनेज कर रहे हैं। मतलब जो माइक्रो फाइनेंस होता है, जो लोग लोन ले रहे हैं, लैंडिंग वगैरह होती है, उसमें हमें एक काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। द नंबर ऑफ एक्टिव माइक्रो फाइनेंस लोन अकाउंट्स हैज इंक्रीज्ड 14.6% टू 13 करोड़ एज ऑन मार्च 2023, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस पर। GSITI हैदराबाद इन्होंने दे गॉट एग्रीडेटेड एज द अति उत्तम बाय NABET। आई रिपीट, GSITI क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इन्होंने रिसीव किया एक्रेडिशन फ्रॉम नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग अर्थ साइंस ट्रेनिंग, राइट, फॉर देयर आउटस्टैंडिंग अर्थ साइंस ट्रेनिंग के लिए, करेक्ट। एंड याद रखेंगे अ टीम ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन टीम फ्रॉम CBC, NABET एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इनको अवार्ड किया गया सर्टिफिकेशन ऑफ अक्रेडिशन से विद द ग्रेडिंग ऑफ अति उत्तम फॉलोइंग द ऑन साइट असेसमेंट, करेक्ट। तो याद रखेंगे GSITI हैदराबाद को भी एक्रेडिट किया गया अति उत्तम से बाय NABET।
नेक्स्ट आ जाता है हु हैज बीन ऑनर्ड विद द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड एट सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स। अभी देखो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स दिए गए थे ग्लोबल लेवल पर, और यहाँ पर कौन रहा गवर्नर ऑफ द ईयर, उनको किनको सम्मानित किया गया गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से, वो है हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी। फिर इसी के साथ याद रखेंगे सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स के दौरान अभी नेशनल बैंक, और या फिर हम बोलें सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 23 अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया, किस बैंक को, वो है नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन, राइट। नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को भी सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित करा गया। और गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया ड्यूरिंग द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स, वो है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन के ऊपर। अभी एसीसी जो कि है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इन्होंने अपॉइंट किया सुधांश पंत को, जो कि आईएएस ऑफिसर है 1991 ऑफ राजस्थान बैच के ऑफ राजस्थान कैडर। इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू हेल्थ सेक्रेटरी, एंड चंचल कुमार जी को अपॉइंट किया गया एज द एविएशन सेक्रेटरी। दोनों इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद रखेंगे। नए हेल्थ सेक्रेटरी कौन बने हैं, वो हैं सुधांश पंत, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, एंड चंचल कुमार को नया एविएशन सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट किया गया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स, इनको इलेक्ट किया गया एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ IATA's बोर्ड ऑफ गवर्नर। ये IATA क्या है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो याद रखेंगे इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स, इनको इलेक्ट किया गया है एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ IATA's बोर्ड ऑफ गवर्नर, जो कि है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। ये किनको सक्सीड करेंगे, ये सक्सीड करेंगे वाई मांजी मकोलो, जो कि सीईओ हैं रवांडा एयर के, और जून 2024 में ये इनको सक्सीड कर लेंगे टू बी द नेक्स्ट चेयर ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का, करेक्ट। IATA की बात करें 1945 में ये सेटअप किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट, IRDAI has approved SBI mutual fund to increase their share in ICICI Lombard by how much। तो IRDAI ने अभी अप्रूव किया SBI म्यूचुअल फंड को, ताकि वो अपना स्टेक ICICI Lombard में 10% तक बढ़ा सके, करेक्ट। इसको याद रखना है, अप टू पूछा है यहाँ पे, ठीक है, राइट। दे कैन इंक्रीज देयर स्टेक अप टू 10%। अभी अगर मैं बात करूं SBI म्यूचुअल फंड के पास 4.26% स्टेक है ICICI लॉम्बार्ड में, और ICICI बैंक के पास अपना कितना स्टेक है, 48.02% का, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगर ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की मैं बात करूं तो MD एंड CEO कौन रहेंगे, भार्गव दास गुप्ता, 2001 में इस्टेब्लिश किया गया, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर रहेगा। अगर IRDAI की मैं बात करूं तो देवाशीष पांडा जी यहाँ पे चेयरमैन रहेंगे, 1999 में इसको फाउंड किया गया था, और हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर रहेगा, करेक्ट। नेक्स्ट, CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ सर्टेन शेयर होल्डिंग इन एम्बिट बाय दाइवा इंटरनेशनल। आई रिपीट, CCI इन्होंने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ सर्टेन माइनॉरिटी स्टेक इन एम्बिट प्राइवेट लिमिटेड बाय दाइवा इंटरनेशनल होल्डिंग थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड सेकेंडरी शेयर परचेज फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। नेक्स्ट आ जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी GRSE जो कि है गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, इन्होंने लॉन्च किए हैं 2 वॉरशिप्स को। ये रहेंगे INS अंजादीप, और दूसरा है INS संशोधक, राइट। ये दोनों आपके डेवलप किए गए हैं किसके द्वारा, GRSE के द्वारा। एंड अगर मैं बात करूं INS अंजदीप की, तो ये थर्ड ऑफ द 8 इंडिजिनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट रहेगा। एंड INS संशोधक की बात करूं तो ये 4th एंड द लास्ट सीरीज ऑफ द सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट का आपका इंडियन नेवल शिप रहेगा, करेक्ट। इन दोनों को GRSE के द्वारा डेवलप किया गया, जो कि कहां पर है, कटुपल्ली चेन्नई तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर इन्वायरमेंट की बात करते हैं। अभी नई स्पीशीज डिस्कवर की गई है फ्लाइंग गीको की, कहां पर, मिजोरम में, इसीलिए इसका नाम रखा गया है गैको मिजोरमोमेनेसिस, राइट। ये नई स्पीशीज है गैको की, और इसी को पैराशूट गैको भी बोला जाता है क्योंकि ये उड़ सकती है। फिर आ जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। कब ऑब्जर्व किया जाता है,
वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, तो 14 जून को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। यहीं पर आपकी एक थीम रहेगी जो आपको याद रखनी है, गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन। आई रिपीट, गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफन, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की। देन ये ऑब्जर्व किया जाता है WHO के द्वारा। 1948 में इसको फाउंड किया गया था। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस डायरेक्टर जनरल रहेंगे और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर रहेगा WHO का। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट न्यूज़ के बारे में। अभी रिसेंटली NSE, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड मनी बी, इन तीनों ने मिलकर एक MOU साइन किया ताकि इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया जा सके और इन्वेस्टर्स को बताया जा सके अबाउट देयर इन्वेस्टिंग इन कैपिटल मार्केट्स। तो कैपिटल मार्केट्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, आप कैसा पैसा बना सकते हैं उससे, क्या क्या आपको रिटर्न्स एक्सपेक्टेड रहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए महाराष्ट्र स्टेट के इन्वेस्टर्स के लिए NSE, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड मनी बी, इन तीनों के द्वारा मिलकर यहाँ पे एक MOU साइन किया गया जो कि अवेयरनेस कैंपेन के लिए था बेसिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने लॉन्च किया मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का फंड ट्रांसफर। हमने देखा था कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना क्या था कि हर महीने 1000 रुपये मध्य प्रदेश स्टेट की वीमेन जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, मतलब साल में 12,000 रुपये यहाँ पे ट्रांसफर किए जाएंगे। करेक्ट, तो यही अभी ट्रांसफर कंप्लीट हुआ है टू 1.25 करोड़ वीमेन ऑफ द स्टेट। और अभी न्यूज़ आई कि ये थोड़े टाइम में ये 1000 रुपये से बढ़ के जो हर महीने जाते हैं इनकी वीमेन्स के अकाउंट में, उसको 1000 रुपये से बढ़ा के 3000 रुपये कर दिया जाएगा। करेक्ट, तो ये है आपकी लाडली बहना स्कीम। करेक्ट, और इसके अंडर 1000 रुपये अभी ट्रांसफर किए गए टू 1.25 करोड़ वीमेन, और ये किस स्टेट की है, मध्य प्रदेश की ये रहेगी। करेक्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं एकदम क्विक रिवीजन पे आज के करंट अफेयर्स की। ग्लोबल DPI समिट कहाँ पर हुई, पुणे में हुई। INS सतपुरा इन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडियन नेवी को एट मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज जो कि कोमोडो कहाँ पे, इंडोनेशिया में हुई। यूरोप में नेटो ने एक्सरसाइज करी जो कि एक एयर ड्रिल थी, एयर डिफेंडर 23। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने लॉन्च किया एक फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड, अंतर्दृष्टि को। देन फिनो पेमेंट्स बैंक की बात करें, उन्होंने ज्वाइन किया हबल मनी को टू इंट्रोड्यूस स्पेंडिंग अकाउंट। सेबी ने इंट्रोड्यूस किया फ्रेमवर्क फॉर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म। माइक्रो फाइनेंस AUM ने इंक्रीज हो गया, हैज़ इंक्रीज बाय 22% इन फिजिकल ईयर 23। GSITI हैदराबाद इनको एक्रेडिट किया गया एज अति उत्तम बाय NABET। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को ऑनर किया गया विद गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड एट सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023, इंपॉर्टेंट। देन ACC नेम्ड सुधांश पंत एज द न्यू हेल्थ सेक्रेटरी एंड चंचल कुमार को एज द एविएशन सेक्रेटरी। इंडिगो CEO पीटर एल्बर्स इनको इलेक्ट किया गया नेक्स्ट चीफ ऑफ IATA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। IRDAI ने अप्रूव किया SBI म्यूचुअल फंड को टू टेक अप टू 10% स्टेक इन ICICI लॉम्बार्ड। CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ सर्टेन शेयर होल्डिंग इन एम्बेविट बाय डाइवा इंटरनेशनल। GRSE ने लॉन्च किया 2 वॉरशिप्स को जो कि है एक INS अंजदीप एंड दूसरा रहेगा संशोधक। गेको मिजोरमेनेसिस ये नई स्पीशीज है फ्लाइंग गीको की जो कि कहाँ, मिजोरम में डिस्कवर की गई। फिर आ जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 14 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। NSE, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड मनी बी इंस्टीट्यूट इन्होंने MOU साइन किया फॉर इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च की थी ये स्कीम मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिसके अंडर फंड ट्रांसफर किया जाएगा ऑफ 1000 रुपीज़ टू ईच वीमेन ऑफ, जिनके घर में पैसा नहीं आता या फिर जो बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं उनको 1000 रुपये हर महीने देने की बात की गई, और ये 1000 से बढ़ के 3000 करने की भी बात की गई। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून को ऑब्जर्व किया जाता है जिसकी थीम रहेगी इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आ जाता है 12th बायलेटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यूकेवरिन जो कि इंडिया एंड मालदीव के बीच में स्टार्ट की गई इन उत्तराखंड। नेक्स्ट पहली मीटिंग ऑफ जॉइंट कमेटी ऑफ द इंडिया एंड UAE सेपा कंक्लूडेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट आ जाता है अनंथा रमन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ट्रांस यूनियन सिविल चेयरमैन। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन्होंने अभी एक रिसेंटली MOU साइन किया है जीका के साथ।
जी का क्या है, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी। तो इन तीनों के बीच में भी एक एमओयू साइन हुआ, किस प्रोजेक्ट को लेके, तो प्रोजेक्ट रहेगा स्मार्ट, प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए। अब प्रोजेक्ट स्मार्ट क्या है, स्टेशन एरिया डेवलपमेंट अलोंग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। ठीक है, ये जो आपके 4 स्टेशन बनाए जाएंगे यहाँ पे, साबरमती सूरत गुजरात में, विरार और थाने ये आपका महाराष्ट्र में होगा। और यहाँ पर इनको बेसिकली क्या है, कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, और जो लॉजिस्टिक्स है आपकी, उससे क्या होगा, अगर कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी तो जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी। तो बेटर कनेक्टिविटी हो सके, बेटर कनेक्टिविटी होगी, ज़्यादा अच्छी लॉजिस्टिक्स होगी, तो जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो और बेटर हो जाएगी, उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसी रीज़न के लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड जीका के द्वारा मिलकर एक एमओयू साइन किया गया प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये प्रोजेक्ट स्मार्ट क्या है, ये बेसिकली है टू इंप्रूव द एरियाज अराउंड द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशन टू मेक इट इजियर फॉर द कम्यूटर्स एंड अदर पीपल एज वेल एज बिजनेसेस टू एक्सेस देम मोर कन्वीनियंटली। मतलब यहाँ पे तो बिजनेसेस के लिए तो क्या हो गया, लॉजिस्टिक्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, लॉजिस्टिक्स डिक्रीज हो जाएगी, लॉजिस्टिक्स में ईज हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ जन सुरक्षा या फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की, जिनको अभी 3 साल पूरे हो गए हैं और 8 ईयर्स पूरे हो गए हैं। ठीक है, 8 साल पूरे हो गए हैं। कौन कौन सी स्कीम है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना। इन 3 स्कीम्स को अभी 8 साल पूरे हो गया, तो मतलब इनकी 8th एनिवर्सरी अभी ऑब्जर्व की गई थी 9th मई को। ठीक, अगर हम यहीं पे डाटा देखें तो रिस्पेक्टिवली 16.2 करोड़, 34.2 करोड़ एंड 5.2 CR, यहां पर इतने लोगों ने रिस्पेक्टिवली इन स्कीम्स के अंडर एनरोल किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें तो यहाँ पे आपकी ये लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीजन। 1 साल का ये इंश्योरेंस होता है और आपको बार बार कराना है। ये ऑफर करता है रिन्यूएबल 1 ईयर टर्म लाइफ कवर ऑफ 2 लाख रुपीज। प्रधानमंत्री SBM, ये क्या है, सुरक्षा बीमा योजना, ये लॉन्च किया गया था ताकि आपकी जो भी एक्सीडेंटल कवर है, डिसेबिलिटी कवर है, उसको पूरा किया जाए। 18 से 70 साल के लोगों के बीच में जो हैं लोग, उनके लिए ये कराया गया था। फिर आ जाता है APY, ये है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना क्या है, ये एक ओल्ड एज इनकम स्कीम है जो कि एड्रेस करती है लॉन्जिविटी रिस्क अमंग वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। ठीक, तो ये 3 स्कीम लॉन्च करी गई और टोटल एनरोलमेंट देखा जाए तो 55.6 करोड़ लोगों का यहाँ पे एनरोलमेंट देखा गया इन 3 स्कीम्स में रिस्पेक्टिवली। ठीक, और याद रखेंगे एक और चीज, ये जो आपकी स्कीम है, द 2 ऑफ लो कॉस्ट इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों आपकी 9 तारीख को लॉन्च की गई थी, 9 मई को 2015 में, और इसीलिए 9 मई 2023 में इसके 8 साल पूरे हो गए, 8th एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी गई है। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किन्होंने रिसीव किया इंडिया का पहला कार्गो शिप एट सितवे पोर्ट, जो कि म्यांमार में है। तो याद रखना, हमारे यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज रहेंगे, और इन्होंने पहला इंडियन कार्गो शिप, फर्स्ट इंडियन कार्गो शिप को रिसीव किया। कहाँ पर, सितवे पोर्ट में, और ये कहां पर रहेगा, म्यांमार में रहेगा। ठीक है, चलिए काफी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ऑप्शन 1 नेक्स्ट इज हु वन द लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड इन द मेंस कैटेगरी। वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स men award, right? So he will be Lionel Messi. He is from Argentina. He plays for PSG football group or football club, and he has been awarded for the 2nd time with this Laureus World Sportsman of the Year 2023 award. If we talk about sports women award was honored to whom? Shelly Ann Fraser. Correct, Shelly Ann Fraser. She's a Jamaican track and field sprinter, and she was honored with Laureus World Sports Women of the Year 2023.
and Sportsman of the Year 2023 will be Lionel Messi, and for the second time he was awarded with this award. In the year 2023, this is the 24th edition of the Laureus World Sports Award. Next, here you can see 23 Laureus World Sports Award. Lionel Messi and Shelly and Fraser have won this. नेक्स्ट आ जाता है 64th रेजिंग डे ऑफ BRO. ये कब ऑब्जर्व किया गया? 7 मई को ये ऑब्जर्व किया जाता है, एंड 7 मई 1960 में आपका BRO बन के रेडी हुआ था. देन मैक्स वर्स्टैपन ने अभी मियामी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है. मैक्स वर्स्टैपन ये डच बेल्जियन है और ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं. सेकंड पोजीशन पे मैक्सिको के सर्जियो परेज आए थे, ये भी रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं. और थर्ड पोजीशन पे फर्नांडो अलोंसो, ये एस्टन मार्टिन के लिए ड्राइव करते हैं. नेक्स्ट, रॉकेट लैब ने लॉन्च किया 2 नासा सैटेलाइट्स को, और ये जो सैटेलाइट्स है ना, ये आपके ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स को मॉनिटर करेगी ताकि फ्यूचर में ये इनको प्रेडिक्ट कर सके. ठीक है, और नासा के द्वारा लॉन्च किया गया. इसका नाम दिया गया रॉकेट लाइक अ हरिकेन. नेक्स्ट, INS मगर की बात करें तो INS मगर को भी इंडियन नेवी के द्वारा डीकमीशन कर दिया गया है आफ्टर 36 ईयर्स ऑफ सर्विस इन कोची, केरला. ठीक. नेक्स्ट, किंग चार्ल्स III और क्वीन कैमिला को अभी क्राउन किया गया ड्यूरिंग अ कोरोनेशन सेरेमनी एट वेस्टमिनिस्टर्स इन UK. नेक्स्ट, विस्तारा वो पहली इंडियन एयरलाइन बन गई जिन्होंने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को यूज़ किया, और इस फ्यूल के यूज से 10,000 पाउंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने एटमॉस्फेयर में जाने से इस एमिशन को बचा लिया. तो दोस्तों, ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर. आफ्टर 9-year बैन, कोल माइनिंग हैज रिज्यूम लीगली किस स्टेट में? सेकेंड, US एंड विच कंट्री एग्रीड ऑन इमिग्रेशन पॉलिसीज टू प्रिवेंट इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग? थर्ड, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इन्फॉर्म्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट दे विल फॉर्म अ पैनल ऑन सेम सेक्स कपल, जो कि हेड की जाएगी किन के द्वारा? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड. आई होप आपको सेशन पसंद आया. सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे. सेशन पसंद आ रहा है तो ये दोनों चीज़ ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए एक बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं ऑन डेली बेसिस. सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. नेक्स्ट, अमिताभ मुखर्जी, इनको भी 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NMDC एंड NMDC स्टील का. फिर रिलायंस की अभी क्या 45th रैंक रही इन 2023 के ग्लोबल 2000 लिस्ट, जो कि फोर्ब्स के द्वारा रिलीज की जाती है. करेक्ट. तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के रिवीजन करंट अफेयर्स. अब आ जाते हैं होमवर्क पार्ट पर. सागर समृद्धि, ये एक इनिशिएटिव है किस यूनियन मिनिस्ट्री का? किस यूनियन मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान? तीसरा, किस कंपनी का इनिशिएटिव है अ पायलट स्टडी ऑन व्हीकल्स यूटिलाइजिंग E27 फ्यूल एंड एथेनॉल ब्लेंडेड डीजल फ्यूल? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड. आई होप आपको सेशन पसंद आया. अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपका क्या व्यूज़ रहेंगे. अगर आप चाहते हैं ऐसा सेशन हम डेली बेसिस पे लाते रहें तो डू लाइक एंड कमेंट बिलो. इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए और बेटर कॉन्टेंट ला सकूँ. तो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं. एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं. एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए. इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं. कोड और याद रखना, वो है विकास 10. अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं. आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा. और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे. एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the
of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.